नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। देश भर में ज्ञानवापी का मुद्दा छाया हुआ है। मुस्लिम पक्ष लगातार यह कह रहा है कि मस्जिद है, लेकिन जैसा कि कल आप सभी ने देखा कि वहाँ पर शिवलिंग मिल गया है, शिवलिंग के प्रमाण मिले हैं। लेकिन फिर भी जो मुसलमानों के नेता बनते हैं वैसे वो कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, क़यामत तक मस्जिद रहेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विप्लव जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, ये बताइए क्या कहेंगे, कल तो शिवलिंग भी मिल गया सर। सबसे पहले तो हर हर महादेव। काशी से आप आए हैं तो महादेव के जय घोष के बिना ये शुरुआत कैसे होती। और महादेव के दर्शन तो कल घर घर में लोगों ने किए और हमारा विश्वास है और जो प्रमाण है, जो वीडियो देखकर कोई भी तर्कशील व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति निश्चित तौर पर ये महसूस कर रहा है कि वो शिवलिंग है। और उसको लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणी ओवैसी करें या कोई मौलाना करे या कोई और करे, इन लोगों ने राम मंदिर के मौके पर भी करने की कोशिश की थी। लंबे समय से उस मुद्दे को भी इन्होंने विवादित बना करके लटकाने की कोशिश की। लेकिन भारत कानून से चलता है, भारत अपने लिखे हुए संविधान से चलता है, भारत 130 करोड़ भारतीयों की आस्था के साथ चलता है। और उसमें कोई अगर शरीयत के आधार पर देश को चलाना चाहता है तो संभव नहीं है, चाहे वो कोई मौलाना हो या ओवैसी। और ये कहना कि ये मस्जिद थी और है और रहेगी, ये तो उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के फैसले के बाद भी ओवैसी ने कहा था। लेकिन देश की 130 करोड़ आबादी ने उनको जवाब दे दिया। किसी ने कोई उस फैसले को लेकर के चारों तरफ मिठाई बटा और आज मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अगर कानून और कोर्ट ये तय करेगा कि ज्ञानवापी में जो आकृति मिली है, जिसको हमने शिवलिंग स्वरूप देखा, वो शिवलिंग है, तो निश्चित तौर पे वहाँ भी भव्य मंदिर बनेगा। जो वीडियोग्राफी हुई फिर कोर्ट ने उसको सार्वजनिक किया, मतलब हिंदू पक्ष के वकीलों को, मुस्लिम पक्ष के वकीलों को दिया, तो वो यह भी विरोध कर रहे थे कि दिया ही ना जाए। फिर वो तो लीक भी हो गया, सारी जनता ने अब देख लिया। इसको कहते हैं ओवैसी की दाढ़ी में तिनका। अगर कुछ गलत नहीं है उस स्थल पर, सबसे पहले तो उन्होंने सर्वे का विरोध किया, वीडियोग्राफी का विरोध किया, फोटोग्राफी का विरोध किया। तो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर कुछ गलत है तभी तो आप डर रहे हो, आप किस बात को छुपाना चाहते हो, आप इस इतिहास के किस हिस्से पर पर्दा डालना चाहते हो। तो ये भेद खुल गया। वजू खाने के पानी से ढक करके शिवलिंग के ऊपर पर्दादारी की कोशिश थी, लेकिन कोर्ट के प्रयास से और कानून के सहारे जो हिंदू श्रद्धालुओं ने प्रयास किया, वो वर्षों का प्रयास सफलीभूत हुआ। लाखों लोगों को महादेव के दर्शन हुए। और वो जो वीडियोग्राफी बाहर ना आए, इसके लिए उन्होंने पूरा दम लगा दिया। तो निश्चित तौर पे पता चलता है कि दाल काली है। अच्छा, भाईचारे का क्या होगा सर, क्योंकि लगातार विपक्ष के लोग हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार या ऐसे लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं और किसी पे बात नहीं हो रहा है। ज्ञानवापी ठीक है, अयोध्या ठीक है, उसके बाद जो है ताजमहल की खुदाई, कुतुब मीनार पे बात चल रही है, भोजशाला की बात चल रही है। तो कब रुकेगा कब ये भाईचारा को खतरे में कौन ला रहा है? भाईचारा तो है ना, इससे बढ़िया भाईचारा क्या होगा। वहाँ पर नमाज अता कर रहे हैं लोग, आज वहाँ पर स्वयं बुला करके हिंदुओं को महादेव का पूजा करने का अधिकार दे देना। एक ही परिसर में हिंदू महादेव की पूजा करेंगे और आप नमाज अता करिए। भाईचारा का इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा। लेकिन आप शिवलिंग के ऊपर ड्रिल करेंगे और उसको फव्वारा बताएंगे और उसको वजू खाने में वहाँ पे हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, इस प्रकार का कृत्य करके आप कौन सा भाईचारे का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये देश जानता है, प्रमाण है, हजारों हजार मंदिरों में इतिहास लिखित है। स्वयं मुस्लिम शासकों के द्वारा जो इतिहास लिखवाया गया, उसमें भी उनको तो नहीं मालूम था ना भविष्य में डेमोक्रेसी आएगी, भविष्य में कोई कोर्ट होगा, कानून होगा, संविधान होगा। उनको तो लग रहा था कि उन्हीं के बाप दादा का राज चलेगा। तो उन्होंने तो खुद ही खुदवाए हुए हैं। कुतुब मीनार में वो किसने बोर्ड लगवाया? उन्होंने अपनी तारीफ में ये बताया कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनी है। तो मुस्लिम शासकों का जो पाप है वो इतिहास का हिस्सा है, वो छुपा हुआ नहीं है। और उस पर पर्देदारी करके आप कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। कानून फैक्ट्स पर बात करेगा। कई मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो यह भी करेंगे यदि पता होता कि शिवलिंग है तो हम छोड़ते नहीं, उसको तोड़ देते पहले ही। ये भी कह रहे हैं कि औरंगजेब ने पूरा मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बना दी, तो शिवलिंग क्यों नहीं तोड़ा। इस तरह के कुतर उसका कारण है पूरे देश भर में आप देखेंगे
तो जहाँ जहाँ इन्होंने आक्रमण किए तो अवशेष इन्होंने बचा कर रखे, ताकि ये हिंदुओं को दिखा करके एक डर का माहौल भी बना सकें और उनको अपमानित महसूस भी करा सकें। चूँकि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, ये बुत परस्ती में विश्वास नहीं रखते हैं और मूर्ति पूजा करने वालों को ये काफिर मानते हैं। और मूर्तियों को ये गुसल खाने में, वजू खाने में, सीढ़ियों के नीचे दफन करके, छुपा करके और उसको अपमानित करने के लिए, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए और लोगों में भय पैदा करने के लिए ये निशानियां खुद ही छोड़ते थे उस समय के मुस्लिम शासक। तो ये कहना कि हम तोड़ देते, और वो तो ईश्वर की मर्जी है, महादेव है, उनकी मर्जी के बिना भला कोई कुछ कैसे कर सकता है। मुसलमानों के नेता धमकी भी दे रहे हैं कि हर जिले में 2 लाख मुसलमान इकट्ठा होंगे। मदनी कह रहे हैं कि यदि जिसको समस्या है हमारी टोपी से और दाढ़ी से, देश छोड़ के चला जाए। हिंदुओं को धमकी हो रही है। देखिए, सीए आया, उस समय भी इन्होंने लाखों लाख की संख्या में जुलूस वगैरह निकाले। शाहीन बाग का धरना भी आपने देखा होगा। 3 तलाक के मुद्दे पर भी कई जिलों में इन्होंने जुलूस वगैरह निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कानून जो बन गया वो बन गया। देश संविधान से चलेगा, शरीयत के आधार पर नहीं चलेगा। ये बात कोई मौलाना हो या किसी राजनीतिक दल के नेता हो जिनको अपने वोट बैंक की चिंता है, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए। देश कानून से ही चलेगा। कोर्ट जो निर्णय करेगा उसके ऊपर आप काबिज रहिए। कोर्ट के साथ आप क्यों नहीं खड़े होना चाहते हैं? कोर्ट की बात आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? एक तरफ आप उसी संविधान का हवाला दे रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है, उपासना स्थल का कानून 1991, और दूसरी तरफ आप उसी संसद के द्वारा पारित सीए, ट्रिपल तलाक, उसका विरोध करने को तैयार हैं। तो दोहरा रवैया तो नहीं चलेगा ना। किसी भी भारतीय नागरिक के लिए संविधान में A to Z जो भी लिखा है वो सभी मान्य है और वो मान्य करना ही होगा। ये आप कानूनी तौर पर बाध्य हैं। भाईचारे की बात बस वो अपनी ज़रूरत पे करते हैं। जब उनका ज़रूरत होता है तो भाईचारा दिखाते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। भाईचारा दिखाते होते तो उसको छोड़ दिए होते हैं कि आपका मंदिर है, आप ले लीजिए इसको। ये भाईचारे की बात नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद के, मंदिर के पास मस्जिद है। मस्जिद तो है ही नहीं उनके कुरान में। हमारे हर गीता में देखिए, रामायण में देखिए, जितने पुराण हैं, जितने पुराने बुक हैं, सब में लिखा हुआ है कि हमारा मंदिर कहाँ कहाँ है, कैसे है और कितना प्राचीन मंदिर है। उनका इतिहास कितना प्राचीन है और हमारा इतिहास देख लीजिए कितना प्राचीन है। मुसलमानों के नेता है मदनी, वो कह रहे हैं कि ये तो इस्लामोफोबिया है, इस्लाम से आप लोग नफरत कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस्लाम को वो मानते हैं तो खुद इस्लामोफोबिया कर रहे हैं ना। हिंदुस्तान का बंटवारा 2 पार्ट में हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बना था हिंदुस्तान के लिए और पाकिस्तान बना था मुसलमान के लिए। अगर उनको इतना हिंदुस्तान से वो है तो चले जाना चाहिए। पाकिस्तान यहाँ क्यों रह गए? सर, ये जो ज्ञान वापी का जो मामला चल रहा है, ये पहले से ही मुगल सरकार के जो लोग हैं वो ज्ञान वापी में कैसे कैसे एक ब्राह्मण, एक पंडित था जो अपने शिवलिंग को लेकर वो नीचे की तरफ गिरा, उसको बचाने के लिए, शिवलिंग को बचाने के लिए एक कुआं में वो कूदा था। उसके ऊपर से औरंगजेब ने पूरा मस्जिद बनवाया था। आज उसको तोड़कर उसके अंदर से जितना भी शिवलिंग है, जो गंगा माता का जो मूर्ति है, वो बंगरबच वाला जो त्रिशूल निकला है, आज वो पहले से ही बना हुआ हमारे विश्वनाथ जी का नगरी का पहले से ही ये प्राचीन स्थान पर ये मुगल सरकार लोग दबाए हुए थे। आज वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो उसे निकाल कर आज हमारे पूरे विश्वनाथ जी का ये जो मतलब विश्वनाथ जी का जो बनाया है, आज पूरे हमारे भोलेनाथ का जो दरबार आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बनाए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमारा वाराणसी, अगर मोदी जी की कृपा से अगर हमारा वाराणसी आज विश्वनाथ जी मंदिर बना है तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी पब्लिक की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।